गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक है वचन। इससे पहले हमने लिंग पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन ठीक है। ये क्या है? संज्ञा के विकार हैं। संज्ञा पढ़ी थी, उसके बाद संज्ञा के जो विकार हैं लिंग, वचन और कारक, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है वचन। वचन क्या होता है बेटा? संज्ञा के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह कोई वस्तु है या व्यक्ति है, वो एक है या एक से अधिक। ठीक है। वचन क्या होता है बेटा? इसकी क्या परिभाषा होगी? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। ठीक है बेटा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और बेटा बोध का मतलब होता है पता चलना। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा समझ में आ गई। तो वचन के अब क्या करेंगे कि पार्ट कितने होते हैं, वचन के कौन कौन से पार्ट हैं वो करेंगे हम। कि वचन, जैसे हमने लिंग पढ़ा था उसमें भी लिंग के दो भेद होते हैं, इसी प्रकार से वचन के भी भेद होते हैं। तो वचन के भेद, वचन के भेद कितने होते हैं बेटा? वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में ये तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? दो होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक है एक वचन। नंबर एक है एक वचन। और नंबर दो क्या है? बहुवचन। नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। अब इनकी क्या परिभाषा होगी भी? एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है? एक वचन से हमें क्या पता चलेगा कि भी कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसके एक होने का बोध। यानी किसका पता चलेगा उससे? कि वो एक है या एक से अधिक है। जिस शब्द से क्या होगी इसकी? एक वचन की क्या हो जाएगी? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं।
ठीक है बेटा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का शब्द है, जैसे लड़का, ठीक है ना। और जैसे केला, ठीक है ना। और जैसे कलम, जैसे गाड़ी, ठीक है। ये सब क्या हो गए? एक वचन के हो गए। यानी लड़का से ये पता चलेगा कोई एक लड़का है, केला से कोई एक केला है, कलम से एक कलम है, गाड़ी से कोई एक गाड़ी, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा था वो था बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन। इसमें क्या होगा बेटा? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जो शब्द हमने अभी लिए थे, जैसे लड़का लिया था एक वचन में, तो यहाँ बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के, ठीक है ना। केला लिया था, उसका क्या हो जाएगा? केले, ठीक है ना। गाड़ी लिया था, क्या हो जाएगा? गाड़ियाँ, गाड़ियाँ, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए हमारे वचन के दो भेद, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जब हमें बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बनाना हो और शब्द के लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा है, जैसे यहाँ पर हमने अभी शब्द लिया था गाड़ी, इसमें लास्ट में क्या आ रही है? ये बड़ी की मात्रा आ रही है। तो अगर इसका वचन बदलेंगे तो ये किस में हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। गाड़ियाँ, ठीक है। उसी प्रकार जैसे नदी लिखते हैं, नदी, तो इसकी भी जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नदियाँ, ठीक है ना। आगे समझ में बेटा? अगर लास्ट में कहाँ देखना है, सिर्फ कहाँ देखना है, अगर शब्द के लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तो अगर उसका जब वचन बदलेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। और ये चीज़ वहाँ भी लागू होती है बेटा, लिंग में भी। जैसे धोबी शब्द है, धोबी शब्द है, इसका अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? धोबिन। यहाँ भी ये छोटी हो गया। जैसे ना, इसी प्रकार से इसमें भी होगा। और ये नदी है, मतलब जो लिंग बदलेंगे उसमें भी अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आ रही है तो वो छोटी बन जाएगी। ऐसे ही जब वचन बदलेंगे तो लास्ट में अगर शब्द के बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी, और अगर छोटी है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे बेटा ये शब्द है नीति, यहाँ पर पहले से ही छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे की वैसे ही रहेगी, नीतियाँ, ठीक है ना। सिर्फ हमें चेंज कब करना है? जब लास्ट में बड़ी की मात्रा हो तब। अब इसमें बेटा कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन में, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले हैं। जैसे जो धातुएं हैं उनका जो नाम है, जैसे सोना है ना, चांदी है, ये किस में होंगी? हमेशा किस में होंगी?
एक वचन में होंगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे वर्षा है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षाएं हो रही है कभी नहीं कहते हम, क्या कहेंगे, वर्षा। ऐसे ही जो शब्द है भीड़ है, ठीक है ना, एक वचन में ही प्रयोग होगा। जनता है ना, ये किस में प्रयोग होंगे, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किस में होंगे, एक वचन में, ठीक है ना। ये कैसे शब्द हैं ये, सदा एक वचन, ठीक है ना, ये क्या है, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। फिर कुछ शब्द हैं जो हमेशा किस में होंगे, जो सदा बहुवचन में, बहुवचन, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले यानी इनका हम वचन बदल नहीं सकते। इनका जो सदा एक वचन वाले हैं इनको हम कभी बहुवचन नहीं बना सकते, और जो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं इनको हम कभी भी एक वचन में बदल नहीं सकते। तो ये क्या क्या हैं, जैसे आंसू हैं बेटा, ठीक है ना, और क्या क्या हैं, जैसे आंसू, और क्या है, प्राण, ठीक है, और क्या है, हस्ताक्षर, ठीक है, और क्या है, होश, दर्शन, ठीक है ना। ऐसे जैसे लोग शब्द है वो किस में आएंगे, हमेशा बहुवचन में। यानी जैसे हम बोलेंगे कि उसके आंसू निकल आए, और जैसे प्राण भी है इसमें, प्राण, ठीक है ना, प्राण, ये हमेशा प्राण तो पहले भी लिख रखा था, ठीक है ना। ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं बेटा, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, हमेशा किस में होंगे, बहुवचन में, ठीक है ना। उसके आंसू निकल आए, उसके प्राण निकल गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उसके होश उड़ गए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, हमने भगवान के दर्शन किए, ठीक है ना, किया नहीं कहते हम, दर्शन किया नहीं कहते, होश उड़ गया नहीं कहते, होश उड़ गए। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे बातें हैं कि भी जैसे ए लगाकर बहुवचन बन जाता है, आए लगाकर बहुवचन बन जाता है, ठीक है ना, खाली ए लगाकर बन जाता है। और कुछ हैं जिनके साथ वृंद और जैसे जन लगा के, लोग लगा के, गण लगा के, इस तरह से, जैसे लेखक, वृंद, नारी, वर्ग लगा के इनको बहुवचन में किया जाता है। गुरु के साथ जन लगा दिया, गुरुजन हो गया, युवा के साथ वर्ग लगा दिया, वो युवा वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से भी ये बहुवचन में बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था, वचन के बारे में हमने जाना। ओके, थैंक यू।